बीरबल और रहस्यमयी आईना। अकबर की अनगिनत समस्याओं और रहस्यों को हल करने में बीरबल की भूमिका हमेशा अहम रही। इन समस्याओं में न केवल सामरिक और राजनीतिक मामले होते थे, बल्कि कभी-कभी कुछ अजीब और डरावने रहस्यमयी घटनाएं भी होती थी, जो अकबर के साम्राज्य में हलचल मचा देती थी। ऐसी ही एक घटना बीरबल के जीवन में घटी, जो अकबर और बीरबल के लिए एक बड़ा रहस्य बनी। यह घटना थी बीरबल और रहस्यमयी आईना की, जो एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी बन गई। एक दिन अकबर के दरबार में एक वृद्ध व्यापारी, जो अत्यधिक घबराया हुआ था, महल में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में डर और आशंका साफ झलक रही थी। उसने अकबर से मिलने की अनुमति मांगी और अपनी परेशानी का हल जानने के लिए दरबार में प्रस्तुत हुआ। हुजूर, व्यापारी ने कहा, मैंने एक सप्ताह पहले अपनी यात्रा के दौरान एक अजीब और रहस्यमयी आईना पाया। यह आईना बहुत ही सुंदर और अद्भुत था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक भयावह घटना घटित हुई। रात के समय उस आईने के सामने मुझे एक अजनबी शख्स दिखाई दिया, जो मुझे डराने के लिए वहां खड़ा था। मैंने कई बार उस आईने को हटाया, लेकिन वो वापस वही आ जाता। अब मैं डर के मारे घर नहीं जा पा रहा हूं। कृपया मदद करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। व्यापारी की बातों को सुनकर अकबर की चिंता बढ़ गई। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी और अकबर ने बीरबल को तुरंत बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मामला कुछ गड़बड़ लगता है। तुम जाओ और इस रहस्यमयी आईने के बारे में छानबीन करो और पता करो कि आखिरकार क्या हो रहा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं इस रहस्य को जल्द ही सुलझा लूंगा। बीरबल ने व्यापारी से आईने के बारे में और जानकारी ली। व्यापारी ने बताया कि वो आईना एक पुराने महल के कक्ष में पड़ा हुआ था, जो शहर से काफी दूर स्थित था। बीरबल ने उस स्थान का नाम सुना और तय किया कि वो वहां जाकर इस घटना की तह तक पहुंचेगा। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की और व्यापारी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचने में कोई समय नहीं लगाया। वो एक अजीब और सुनसान स्थान पर पहुंचा, जहां चारों ओर बर्फ और ठंडी हवाएं चल रही थी। वहां का वातावरण बहुत ही घना और रहस्यमयी था। वो महल, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, बहुत ही डरावना और उदासीन नजर आ रहा था। बीरबल महल में दाखिल हुआ और धीरे धीरे वो कमरे तक पहुंचा, जहां वो आईना रखा था। वो आईना किसी जादुई वस्तु की तरह चमक रहा था, जैसे उसमें किसी अनदेखी शक्ति का वास हो। आईने का रूप बहुत आकर्षक था, लेकिन उसकी चमक और उसकी बनावट में कुछ अजीब सा था। बीरबल ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि इस आईने के भीतर कुछ न कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने आईने के पास जाकर उसे छुआ और अचानक एक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवा बहुत ही भारी और घनी थी और साथ ही कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही बीरबल ने आंखें खोली, उसे अपने सामने एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। वो आदमी, जो बहुत डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा था, अचानक बोला, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम बच नहीं पाओगे। यह आवाज सुनकर बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी स्थिति पर काबू पाया और आंतरिक साहस जुटाया। बीरबल ने सोचा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। ये जरूर किसी जादू या तंत्र मंत्र से जुड़ी घटना थी। उसने आईने को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें कुछ गहरे निशान बने हुए थे, जो किसी रहस्यमयी भाषा में थे। ये संकेत बीरबल को समझने में देर नहीं लगी कि ये आईना किसी पुरानी तंत्र मंत्र की शक्ति का परिणाम था। बीरबल ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और आईने के आसपास के वातावरण में उभर रही शक्ति को महसूस किया। उसने आईने के अंदर झांका और पाया कि वह डरावना व्यक्ति, जो उसे दिखाई दिया था, दरअसल कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था। वह केवल एक छाया या प्रतीक था, जो उस आईने के भीतर छिपा था। यह शक्ति किसी पुराने तंत्र मंत्र का हिस्सा थी, जो एक बार इस महल में हुआ था। बीरबल ने सोचा
कि यदि वह इस शक्तिशाली आईने को तोड़ देता है तो ये शक्ति बाहर आ सकती है और पूरे इलाके में आतंक फैला सकती है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो इस आईने को नष्ट करने के बजाय इसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा ताकि ये किसी को नुकसान न पहुंचा सके। बीरबल ने आईने को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वो महल से बाहर निकला, एक और अजीब घटना घटी। आईने के साथ उसके संपर्क में आते ही चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। अचानक हवा तेज हो गई और सब कुछ नीरव हो गया। बीरबल ने महसूस किया कि वो अब उस जादुई शक्ति के प्रभाव में था। उसे समझ में आ गया कि इस आईने में न केवल कोई तंत्र मंत्र था, बल्कि वो एक गहरी शक्ति का प्रतीक था जो वर्षों से इस महल में बंद थी। बीरबल ने तुरंत आईने को एक सुरक्षित जगह पर रखने का सोचा और उसे अपने महल लेकर लौटने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे जैसे वो महल की ओर बढ़ रहा था, उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। बीरबल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन आहट लगातार सुनाई देती रही। अचानक बीरबल ने देखा कि उसके सामने एक और दरवाजा खुला और उससे बाहर एक अजीब सा धुआं बाहर निकलने लगा। ये धुआं बहुत भारी और खतरनाक था और इसमें से उस डरावने आदमी की आवाजें सुनाई देने लगी। बीरबल ने अपनी समझदारी से काम लिया और उस धुएं से बचने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। उसने चुपचाप एक मंत्र उच्चारित किया और धुआं धीरे धीरे गायब हो गया। बीरबल ने अंततः आईने को सुरक्षित महल में पहुंचाया और उसे एक कमरे में रख दिया। उसने सोचा कि ये आईना अब अकबर के साम्राज्य के लिए खतरे का कारण नहीं बनेगा और उसे इस रहस्य का समाधान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकबर ने जब बीरबल से इस पूरे मामले के बारे में पूछा, तो बीरबल ने उसे पूरी घटना की जानकारी दी। अकबर ने उसकी चतुराई और साहस की सराहना की और बीरबल को इस रहस्यमयी आईने के लिए धन्यवाद दिया। अकबर ने आदेश दिया कि आईने को सुरक्षित जगह पर रखा जाए और वहां किसी को जाने की अनुमति न दी जाए। अब वो आईना एक रहस्य बनकर अकबर के महल के एक कोने में पड़ा रहा, जहां कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ समय बीतने के बाद अकबर और बीरबल ने सोचा कि अब इस आईने का रहस्य पूरी तरह सुलझ चुका है। उस आईने को महल के एक दूर दराज के कमरे में रखा गया था, जहां कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। इसके बावजूद अजीब घटनाएं घटने लगी। अकबर के महल के कर्मचारियों और दरबारियों ने यह महसूस करना शुरू किया कि महल के कुछ हिस्सों में अजीब सी हलचल है। कभी कभी रात के समय महल के कुछ कक्षों से आवाजें आती, जैसे कोई चुपके से बातें कर रहा हो या कोई हल्की सी हंसी सुनाई देती। बीरबल ने इन घटनाओं को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि ये सब केवल अंधविश्वास और डर का परिणाम था। लेकिन जब एक दिन महल के एक दरबारी ने बीरबल से कहा कि महल के कुछ हिस्सों में एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई देता है, तो बीरबल ने महसूस किया कि शायद वो गलती कर रहा था। ये आईना फिर से महल में खौफ और रहस्य पैदा कर रहा था। बीरबल ने इस बार एक और बार आईने की छानबीन करने का फैसला किया। वो कमरे में गया जहां आईना रखा गया था। उस कमरे के भीतर का माहौल पहले से भी ज्यादा सन्नाटा और डरावना हो चुका था। जैसे ही बीरबल ने आईने की ओर कदम बढ़ाया, उसने महसूस किया कि कमरे की हवा भी बहुत ठंडी हो गई थी। आईना पहले की तरह चमक रहा था, लेकिन इस बार उसकी चमक में कुछ और था। बीरबल ने गहरी सांस ली और जैसे ही वो आईने के पास पहुंचा, अचानक उसे आईने में एक छाया दिखाई दी। आईने में एक औरत का चेहरा था जो दर्द और उदासी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक घनी अंधेरी गहराई थी। बीरबल ने देखा कि वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, जैसे वो उसे बुला रही हो। बीरबल ने डर को नकारते हुए अपने साहस का इस्तेमाल किया और आईने को छुआ। जैसे ही उसने आईने को छुआ, वही डरावनी और बुरी ताकत फिर से जाग गई। बीरबल को अचानक ये महसूस हुआ
कि वो औरत कोई आम आत्मा नहीं थी। उसकी आंखों में कोई अधूरी कहानी थी जो बीरबल को समझनी थी। उस औरत ने अपनी आवाज में धीरे से कहा, तुमने मुझे फिर से देखा, अब तुम भी मेरी तरह बनोगे। ये सुनकर बीरबल का शरीर कांप गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने गहरी सांस ली और समझने की कोशिश की कि ये आत्मा क्या कह रही है। उसे महसूस हुआ कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन तंत्र मंत्र के परिणाम स्वरूप यहां बंद हुई आत्मा थी। ये आत्मा बहुत वर्षों पहले इस महल में बुरी ताकतों के कारण फंसी थी और इस आईने में बंद थी। आईने की शक्ति से डरते हुए बीरबल ने महसूस किया कि इस आत्मा का साक्षात्कार केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही संभव था। इस आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए उसे एक विशेष तंत्र मंत्र की जरूरत थी, जो बीरबल के पास था। लेकिन क्या वह इस आत्मा को स्वतंत्र करेगा या उसे फिर से बंद कर देगा, यह सवाल था। बीरबल ने धीरे धीरे आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहां क्यों बंद किया गया था? आत्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। वो एक समय में इस महल की एक सुंदर और शक्तिशाली महिला थी, जिसका नाम नदीम था। नदीम, जो एक जादूगरनी थी, एक बार महल में आई थी, जहां उसने अपनी जादुई शक्तियों से महल के शासक को अपने वश में कर लिया था। लेकिन जब उसकी तंत्र मंत्र की शक्तियां बाहर निकलने लगी, तो महल के दरबारियों ने उसे पकड़कर इस आईने में बंद कर दिया था। उसे विश्वास था कि अगर उसे आजाद कर दिया गया तो वो अपनी शक्तियों को फिर से पालेगी और महल में विनाश लाएगी। आत्मा ने यह भी कहा, मैं अब भी इस आईने में बंद हूं, क्योंकि महल के शासकों ने मुझे बुरी ताकत से बचाने के लिए बंद किया था। लेकिन मुझे अपनी स्वतंत्रता चाहिए। मैं तुम्हारी मदद चाहती हूं, बीरबल। मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। बीरबल ने आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे यह साफ समझ में आ गया था कि इस आत्मा के भीतर कोई जादुई शक्ति छिपी हुई थी, जो उसे फिर से महल में डर और आतंक पैदा करने के लिए स्वतंत्र कर सकती थी। बीरबल ने तय किया कि वो इस आत्मा को कभी भी स्वतंत्र नहीं होने देगा। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। जैसे ही उसने आत्मा से दूरी बनाने की कोशिश की, आईने से तेज रोशनी निकलने लगी और कमरे में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी और कमरे में अंधेरा छा गया। अब बीरबल को समझ में आ गया कि इस आत्मा का तंत्र मंत्र इतना शक्तिशाली था कि वो महल को भी अपनी जादुई पकड़ में ले सकती थी। बीरबल ने तुरंत अपने पुराने गुरु से सीखी हुई तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग किया। उसने एक मंत्र उच्चारण किया और कमरे की हवा में एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। अचानक से कमरे की दीवारों से रोशनी की लकीरें उभरी और ये सब अजीब घटनाएं धीमी होने लगी। कुछ समय के बाद अकबर और बीरबल ने समझा कि आईने का रहस्य अब सुलझ चुका है। लेकिन महल में हो रही घटनाओं ने उनके विचारों को बदल दिया। दरबारियों ने शिकायत की कि महल के कुछ हिस्सों में अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी रात के समय बहुत तेज हवा चलने लगती है। इन घटनाओं को बीरबल ने पहले नजरअंदाज किया था, लेकिन अब वो जानने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। एक दिन महल के एक दरबारी ने बीरबल से कहा, हुजूर, मैंने महल के एक कमरे में एक रहस्यमयी प्रकाश देखा। यह प्रकाश बहुत अजीब था। मुझे लगता है कि यह वही आईना है जिसे आपने सुरक्षित स्थान पर रखा था। बीरबल ने तुरंत महल के उस कमरे का रुख किया जहां आईना रखा था। कमरे का माहौल बहुत ही सन्नाटा और भयावह था। कमरे में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि वहां का तापमान अचानक गिर गया था। हवा में एक ठंडक सी थी और दीवारों पर एक अजीब सी धुंध थी। आईना पहले जैसा चमकदार था, लेकिन इस बार उसकी चमक में कुछ और था। जैसे ही बीरबल ने उसे छूने का प्रयास किया, आईने से एक हल्की सी ध्वनि निकली। अचानक से बीरबल ने आईने के भीतर एक छाया देखी। ये छाया एक औरत की थी, जिसका चेहरा दुख और दर्द से भरा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी अंधेरी रात की तरह एक रहस्यमयी काली ताकत थी।
बीरबल ने यह महसूस किया कि ये छाया उसके करीब आ रही थी, जैसे वो उसे बुला रही हो। आईने में एक छाया उभर आई और धीरे धीरे वो एक रूप में बदलने लगी। वो औरत, जो अब एक स्पष्ट रूप में दिख रही थी, बीरबल से बोली, तुमने मुझे फिर से देखा। अब तुम मेरी तरह बनोगे। तुम मुझे बंद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मेरा समय आ चुका है। बीरबल ने हिम्मत जुटाई और खुद को शांत रखते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरी मदद मांग रही हो? आत्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो औरत नदीम नाम की जादूगरनी थी, जो कई वर्षों पहले महल में आई थी। नदीम एक शक्तिशाली जादूगरनी थी और उसने महल के शासक को अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से अपनी जकड़ में कर लिया था। वो शासक को अपना गुलाम बनाकर अपनी शक्तियों का उपयोग महल में अराजकता फैलाने के लिए करने लगी थी। लेकिन महल के पुराने दरबारी और जादूगर उसे समझ गए थे और उन्होंने उसे पकड़कर इस आईने में बंद कर दिया था। नदीम का मानना था कि अगर वो स्वतंत्र हो जाए तो अपनी शक्तियों से महल में भय और विनाश फैला सकती है। मुझे अब इस आईने से मुक्ति चाहिए, आत्मा ने कहा। मैंने कई वर्षों से इस कैद में बिताए हैं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। बीरबल ने समझ लिया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह आत्मा एक शक्तिशाली जादू और तंत्र मंत्र से बंधी हुई थी और उसे मुक्ति मिल जाने पर वो महल में फिर से आतंक फैला सकती थी। बीरबल ने आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने ठान लिया कि वह इस आत्मा को कभी भी स्वतंत्र नहीं होने देगा। जैसे ही बीरबल ने आत्मा से दूरी बनाने की कोशिश की, आईने में एक भयंकर चमक उठी। कमरे में अजीब सी हलचल शुरू हो गई और दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। कमरे में एक भयंकर अंधेरा छा गया और हवा में घना धुआं फैलने लगा। आईने की शक्ति को नष्ट करने के बाद बीरबल ने सोचा था कि अब महल में शांति लौट आई है, लेकिन उसकी चिंता जल्दी ही सही साबित हुई। महल में कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा और बीरबल ने राहत की सांस ली। अकबर भी खुश थे कि उनकी राजधानी में अब किसी भी प्रकार की बुरी ताकतों का प्रभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही समय बीतने लगा, घटनाओं की एक कड़ी बननी शुरू हो गई, जो पूरी तरह से अलग और भी डरावनी थी। ये कहानी अब केवल एक आत्मा के बारे में नहीं थी, बल्कि इस आईने के आसपास के खतरों और तंत्र मंत्र के एक जटिल जाल का हिस्सा बन चुकी थी। बीरबल ने पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब वो जान चुका था कि महल में कुछ और भी था, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक रात बीरबल अपने कमरे में बैठा था। तभी अचानक एक सैनिक दौड़ते हुए आया और उसे एक भयानक खबर दी। हुजूर, महल से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज चोरी हो गई है। सैनिक घबराते हुए बोला। क्या? बीरबल ने चौंकते हुए पूछा। जी, वही आईना जो आपने सुरक्षित कमरे में रखा था, वो गायब हो गया है, सैनिक ने हड़बड़ी में बताया। बीरबल का चेहरा सख्त हो गया। ये सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक जादुई वस्तु की चोरी थी। बीरबल ने तुरंत अपनी पूरी टीम को बुलाया और मामले की जांच शुरू की। उन्होंने महल के सभी दरवाजों और खिड़कियों को देखा, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला। यह मानना बहुत मुश्किल था कि महल में मौजूद कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से उस आईने को चुरा कर ले जा सकता था। आखिरकार यह मामला बीरबल के लिए और भी पेचीदा हो गया। वो जानता था कि यह आईना एक जादुई शक्ति से भरा हुआ था और अब उसके गायब होने का मतलब था कि कोई बड़ी खतरनाक ताकत सक्रिय हो सकती थी। बीरबल ने अकबर को सारी स्थिति से अवगत कराया और दोनों ने फैसला किया कि इस मामले की गहरी जांच करनी होगी। कुछ दिन बाद बीरबल को एक गुप्त सूचना मिली। उसे बताया गया कि महल के बाहर कुछ अजनबी लोग दिखाई दिए थे, जो काफी रहस्यमय थे। बीरबल ने बिना किसी समय गवाए उन संदिग्धों की खोज शुरू की। ये लोग एक अज्ञात समूह के सदस्य थे, जो न केवल तंत्र मंत्र में माहिर थे, बल्कि उन्होंने अकबर के साम्राज्य को कमजोर करने के लिए भी योजना बनाई थी।
ये वही लोग थे जिन्होंने उस जादुई आईने को चुराया था ताकि वे उसे अपनी शक्तियों के लिए उपयोग कर सकें। बीरबल ने इस जानकारी को अकबर तक पहुंचाया। अकबर ने तय किया कि उन्हें इन लोगों को पकड़ने और आईने को वापस लाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। लेकिन बीरबल जानता था कि इन लोगों के पास जादुई शक्तियां हो सकती थी और यही कारण था कि यह मामला साधारण नहीं था। समानांतर रूप से अकबर के साम्राज्य के कुछ पुराने दुश्मन जो उसकी शक्ति से नाराज थे, इस स्थिति का लाभ उठाने की योजना बना रहे थे। ये लोग जो तंत्र मंत्र और काले जादू में माहिर थे, अब आईने की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का निश्चय कर चुके थे। उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि अकबर का साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इस समूह का मुखिया था रुद्राक्ष। वो एक दुष्ट तंत्र मंत्रज्ञ था जिसने कई वर्षों तक जादू और तंत्र मंत्र की गहरी शिक्षा ली थी। रुद्राक्ष और उसके साथी एक अजीब तरह के तंत्र मंत्र में महारत रखते थे जो उन्हें मृतात्माओं और छाया शक्तियों से संवाद करने की क्षमता देता था। यही कारण था कि उन्होंने आईने को चुराया था। उनका विश्वास था कि आईना न केवल एक आत्मा को बंद करने का उपाय था, बल्कि वह अपने स्वामी को असीमित शक्ति भी दे सकता था। रुद्राक्ष ने आईने को अपने छिपे हुए अड्डे पर ले जाकर उस पर तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू किया। वो चाहता था कि नदीम की आत्मा, जो पहले महल में बंद थी, अब उसके आदेशों पर काम करे। नदीम की शक्तियों से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। रुद्राक्ष ने तंत्र मंत्र द्वारा आत्मा को फिर से जागृत किया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये आत्मा कभी भी उसे बर्बाद कर सकती है। आईना की शक्ति और नदीम की आत्मा को जागृत करना एक खतरनाक खेल था, क्योंकि ये आत्मा अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर किसी को भी नष्ट कर सकती थी। नदीम ने जैसे ही अपनी शक्ति महसूस की, वो खुद को फिर से मुक्त करना चाहती थी। रुद्राक्ष ने धीरे धीरे अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति बढ़ाई। उसने नदीम की आत्मा से संवाद किया और उसे कहा, तुम्हें इस संसार में फिर से जगह चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी इच्छाओं के साथ मिलकर हम अकबर के साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन नदीम का जवाब कुछ अलग था। उसने कहा, तुम मुझे अपनी गुलामी में नहीं रख सकते रुद्राक्ष। अगर तुमने मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र किया तो मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगी जो तुम चाहते हो। लेकिन ध्यान रखो, मैं केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार ही काम करूंगी। रुद्राक्ष ने सोचा कि अब वो जादू से अकबर को नष्ट कर देगा, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि नदीम की आत्मा ने उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। एक दिन जब रुद्राक्ष ने तंत्र मंत्र का उच्चारण किया तो नदीम की आत्मा ने अचानक अपनी पूरी शक्ति से रुद्राक्ष को नियंत्रण में ले लिया। रुद्राक्ष को महसूस हुआ कि अब वो खुद एक गुलाम बन चुका है और वो उस भयंकर आत्मा के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। बीरबल ने समय रहते रुद्राक्ष और उसकी बुरी शक्तियों के बारे में पता लगा लिया। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि अगर उसे अकबर के साम्राज्य को बचाना है तो उसे रुद्राक्ष और नदीम की आत्मा को हर हाल में रोकना होगा। उसने अपनी तंत्र मंत्र की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और रुद्राक्ष के छिपे हुए स्थान की ओर रुख किया, उच्चारित किया, जो तंत्र मंत्र की एक शक्ति से जुड़ा हुआ था। जैसे ही उसने ये मंत्र बोला, पूरे स्थान पर एक तेज हलचल हुई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। रुद्राक्ष और नदीम दोनों को यह महसूस हुआ कि अब बीरबल ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया था। बीरबल ने नदीम की आत्मा को फिर से बंद करने के लिए एक पुराना मंत्र उच्चारित किया। तुम मेरी तरह बनोगे। नदीम चीखते हुए बोली, अब मैं तुम्हें अपने नियंत्रण में लूंगी। जब बीरबल ने नदीम की आत्मा को बंद करने के लिए तंत्र मंत्र का उच्चारण किया तो महल में एक भयंकर हलचल मच गई। जैसे ही बीरबल का मंत्र हवा में गूंजा, एक अजीब सी ऊर्जा ने महल के वातावरण को गहरे अंधकार में डुबो दिया। कमरे के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा फैलने लगी और जमीन से कंपन महसूस होने लगा। लेकिन बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि नदीम की आत्मा
और रुद्राश के बीच कुछ और गहरी साजिश चल रही थी, जिसे वो भांप नहीं पा रहे थे। नदीम की आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी और उसके प्रभाव से बीरबल का मंत्र असफल हो गया। अचानक एक गहरी हंसी कमरे में गूंज उठी, जो सीधे रुद्राश के ठहाकों से जुड़ी हुई थी। बीरबल ने हैरान होकर देखा कि रुद्राश, जो अब एक अंधेरे वातावरण में समा चुका था, ने अपने तंत्र मंत्र के जरिए अपने शत्रु को मात दे दी थी। बीरबल ने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण तंत्र मंत्र का खेल नहीं था, बल्कि वो एक गहरी और खतरनाक जादुई ताकतों का शिकार हो चुका था। रुद्राश का चेहरा अब एक भयावह राक्षस जैसा हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो न केवल तंत्र मंत्र के प्रभाव से, बल्कि नदीम की आत्मा की शक्ति से भी प्रबल हो रही थी। वो बीरबल की तरफ घूरते हुए बोला, तुमने सोचा था कि तुम मुझे रोक सकोगे? ये जादू अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। रुद्राश के शब्दों से बीरबल को यह स्पष्ट हो गया कि अब वो केवल एक साधारण मानव नहीं रहा था। उसका शरीर और आत्मा तंत्र मंत्र की शक्तियों से पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका था। नदीम की आत्मा ने उसे अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया था और अब वो उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार चला रही थी। रुद्राश ने एक और घातक मंत्र का उच्चारण किया और बीरबल को महसूस हुआ कि उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसके सामने खड़ी नदीम की आत्मा अब एक ठंडी और अमानवीय हंसी हंसी में बदल गई। बीरबल की आंखों में डर और निराशा का संकेत था, लेकिन वो जानता था कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जब रुद्राश ने अपना जादू पूरी तरह से प्रभावी कर लिया, तो वो बीरबल के सामने खड़ा होकर बोला, अब तुम मेरे सामने झुको। बीरबल, अकबर का साम्राज्य, उसकी पूरी ताकत और समृद्धि अब मेरे पास है और तुम केवल मेरे नियंत्रण में हो। रुद्राश ने नदीम की आत्मा के साथ मिलकर एक नया साम्राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया। वो चाहता था कि अकबर के साम्राज्य में अफरातफरी हो और उसकी जगह वो स्वयं तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बने। रुद्राश का मानना था कि इस जादू और तंत्र मंत्र की मदद से वो न केवल अकबर को कमजोर कर सकता था, बल्कि साम्राज्य के हर कोने में भय और अराजकता फैला सकता था। अकबर को यह घटना जानने में कुछ दिन लग गए, लेकिन जब उसने महल के भीतर हो रहे अनोखे बदलावों को महसूस किया, तो वो चिंतित हो गया। महल में हर रात अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और रात के समय महल की हवा में एक घना अंधेरा छा जाता था। अकबर ने जल्द ही बीरबल से संपर्क किया, लेकिन जब बीरबल ने उसे बताया कि वो अब रुद्राश और नदीम की आत्मा से जूझ रहा है, तो अकबर को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। रुद्राश का अब हर कदम पूरी दुनिया को बदलने के उद्देश्य से था। उसने अकबर के साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची, जिसमें न केवल महल के अंदर, बल्कि साम्राज्य के बाहर भी भय और आतंक फैलाया गया। महल के दरबारी और सैनिक, जो पहले अकबर की ताकत से प्रभावित थे, अब धीरे धीरे रुद्राश के प्रभाव में आ रहे थे। रुद्राश की तंत्र मंत्र की शक्ति और नदीम की आत्मा की क्रूरता ने महल के सारे तंत्र को पलट दिया। बीरबल ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रुद्राश के प्रभाव में पूरी तरह से आ चुका था और उसके अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने आखिरी बार अपने गुरु के पास जाने का सोचा, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि ये अकेले उसका लड़ने का समय नहीं था। उसे अकबर के साम्राज्य को बचाने के लिए एक और उपाय खोजना था। रुद्राश की तंत्र मंत्र शक्तियों के प्रभाव से अकबर के साम्राज्य में एक गहरी अराजकता फैल गई। महल के अंदर हर कोई डर से कांपने लगा। रात के समय अचानक से मूर्तें और चित्र अपने स्थान से हट जाते थे। दीवारों पर खून की धारें उभर आती थी और महल के गलियारों में सायं सी आवाजें आती थी। अकबर, जो पहले अपने साम्राज्य को सुरक्षित समझते थे, अब एक न एक शक्ति को महसूस कर रहे थे, जो उनकी पूरी सत्ता को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। रुद्राश ने धीरे धीरे अकबर को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। उसने एक खतरनाक जादू द्वारा
अकबर के शाही परिवार के कुछ सदस्यों को भी अपने जाल में फंसा लिया। अब पूरी राजधानी में रुद्राक्ष की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और अकबर की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रुद्राक्ष का उद्देश्य केवल अकबर को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसका एक और गहरा और खतरनाक लक्ष्य था, महल और साम्राज्य में पूरी तरह से अराजकता और विनाश फैलाना। नदीम की शरण में आकर रुद्राक्ष ने अकबर के साम्राज्य को नष्ट करने की योजना पूरी की। नदीम की आत्मा अब रुद्राक्ष की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। रुद्राक्ष ने अब हर जगह अपने मंत्रों का जादू फैलाना शुरू कर दिया था। उसकी तंत्र मंत्र शक्ति के कारण अकबर का साम्राज्य पूरी तरह से अंधेरे में डूबने लगा। ये लड़ाई अंततः रुद्राक्ष की विजय के रूप में समाप्त हुई। बीरबल, जो अपनी पूरी शक्ति से रुद्राक्ष के खिलाफ लड़ा था, अंत में अपनी शक्तियों से हार गया। रुद्राक्ष ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया और महल में अराजकता फैलने लगी। अब रुद्राक्ष ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अकबर के साम्राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया था। रुद्राक्ष और नदीम की सत्ता को अब कोई भी चुनौती देने वाला नहीं था। अकबर का साम्राज्य, जो कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, अब रुद्राक्ष के जादू के नीचे था। और बीरबल, जिसने उसे चुनौती दी थी, अब केवल एक याद बन चुका था। रुद्राक्ष की जादुई शक्तियों ने अब अकबर के साम्राज्य को पूरी तरह से जकड़ लिया था। महल और राजधानी में अंधकार और भय का साम्राज्य फैल चुका था। रुद्राक्ष और नदीम की आत्मा के तंत्र मंत्र ने इस साम्राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अकबर का साम्राज्य, जो कभी पूरे विश्व में शांति और समृद्धि का प्रतीक था, अब पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अब यह न केवल तंत्र मंत्र के प्रयोग से, बल्कि मृतात्माओं और छाया शक्तियों के कब्जे में था। अकबर ने जितनी बार भी रुद्राक्ष के खिलाफ प्रतिकार किया, उतनी बार उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया। धीरे धीरे महल के भीतर के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजा का दरबारी हो, मंत्री हो या सैनिक हो, रुद्राक्ष की काली शक्तियों के प्रभाव में आने लगा। किसी भी समय महल के दरवाजों पर खड़े सिपाही, जिन्हें पहले रुद्राक्ष के खिलाफ लड़ने का साहस होता था, अब उसकी जादुई ताकत के सामने नतमस्तक हो चुके थे। हर रात महल की हवाओं में अजीब गूंजें सुनाई देती। दरवाजे पर खड़ा सैनिक अचानक से अपनी आंखों में एक घना अंधेरा महसूस करता। दीवारों में डरावनी छायाएं उभर आती, जो महल के भीतर हर कोई एक गहरी अनहोनी के संकेत के रूप में देखता। चित्रों में मानव चेहरों का रूप विकृत हो जाता, जैसे कोई छाया उनकी आत्मा को निगल रही हो। कभी कभी तो दीवारों से खून की धारें बहने लगती और महल के गलियारों में सायंसाएं की आवाजें गूंजती, मानो पूरी महल की दीवारें सिसक रही हों। ये सब रुद्राक्ष और नदीम की आत्मा की महाशक्ति का परिणाम था, जिसने अकबर के साम्राज्य को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया था। और अब वो समय आ चुका था जब रुद्राक्ष ने अपने साम्राज्य की नींव को और भी सुदृढ़ करने का मन बना लिया था। नदीम की आत्मा अब रुद्राक्ष के नियंत्रण में थी और दोनों की जादुई ताकतें एक दूसरे के साथ मिलकर साम्राज्य में भय का साम्राज्य स्थापित करने लगी। रुद्राक्ष ने महल में हर किसी को अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन अब उसका असली उद्देश्य केवल अकबर का साम्राज्य नष्ट करना नहीं था। वो चाहता था कि अकबर की पूरी दुनिया का अंत हो और इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली तंत्र मंत्रज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाए। नदीम की आत्मा ने उसे ये वचन दिया था कि यदि वो पूरी तरह से अराजकता और नष्ट करने के काम में उसकी मदद करेगा, तो वो उसे और भी अधिक शक्ति देगी। नदीम, जो कभी एक स्वतंत्र आत्मा थी, अब रुद्राक्ष की इच्छाओं के अनुसार काम कर रही थी। रुद्राक्ष ने फैसला किया कि उसे साम्राज्य के हर कोने में अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा, ताकि उसकी सत्ता अकबर की तरह कभी कमजोर न पड़े। महल में हर रात उसे एक नई शक्ति का एहसास होता, जैसे वो पूरी दुनिया पर अपनी ताकत का विस्तार कर रहा हो। और ये शक्तियां केवल रुद्राक्ष की तंत्र मंत्र की शक्ति से ही नहीं,
बल्कि नदीम की आत्मा की दुष्ट इच्छाओं से भी संचालित हो रही थी। रुद्राश का एक गहरा इरादा था। वो चाहता था कि पूरे साम्राज्य के लोग डर के साए में जीते रहें। महल के दरबारी अब उसकी शक्ति से डरकर चुपचाप उसकी बातें मानते थे। एक दिन रुद्राश ने एक और योजना बनाई। उसने महल के भीतर एक गहरे गुप्त स्थान का निर्माण किया, जहां वो और नदीम की आत्मा मिलकर अपनी शक्तियों को और अधिक प्रबल बना सकते थे। उस गुप्त स्थान में हर तरह की तंत्र मंत्र सामग्री और प्राचीन ग्रंथ इकट्ठे किए गए थे, जिन्हें रुद्राश ने नदीम के आदेश पर इकट्ठा किया था। अब यह स्थान एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र प्रयोगशाला बन चुका था, जहां से रुद्राश अपनी शक्ति का और विस्तार कर सकता था। अकबर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो एक अजीब सी मानसिक हालत में था, जैसे उसका मन पूरी तरह से टूट चुका हो। उसे महसूस होने लगा था कि उसका साम्राज्य अब केवल उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। उसके आसपास का हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा था और साम्राज्य में केवल अराजकता और भय का माहौल था। अकबर के दिल में अब यह ख्याल आने लगा था कि वो अपनी शक्ति को खो चुका है और अब वो फिर से साम्राज्य पर अपनी पकड़ पाने में असमर्थ था। बीरबल, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। महल के हर हिस्से में उसकी खोज की गई, लेकिन वो अदृश्य हो चुका था। ऐसा माना जा रहा था कि बीरबल को रुद्राश और नदीम की आत्मा ने पूरी तरह से अपनी जादुई ताकत से कब्जा कर लिया था। बीरबल की वापसी के बिना अकबर का साम्राज्य पूरी तरह से रुद्राश के अधीन हो गया था। एक रात जब रुद्राश और नदीम की आत्मा अपने गुप्त स्थान में तंत्र मंत्र की शक्ति को और बढ़ा रहे थे, महल में एक नया घातक परिवर्तन आया। अचानक महल के सभी दीवारों पर रक्त की धारें बहने लगी और पूरा महल एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। महल के भीतर घुसने वाली हवा अब गर्म और भारी हो चुकी थी, जैसे कि कोई भयंकर आग जल रही हो। खिड़कियों के कांच अचानक से चटकने लगे और दीवारों पर चेहरे और हाथ उभरने लगे, जो मानो किसी अन्य दुनिया से आते हों। अकबर, जो महल के सर्वोच्च स्थान पर अपने सिंहासन पर बैठा था, अब पूरी तरह से अजनबी और असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई सहारा नहीं था। रुद्राश का शासन अब पूरे साम्राज्य में फैल चुका था और अकबर के पास अपनी रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। अब नदीम की आत्मा ने पूरी तरह से रुद्राश के साथ मिलकर अपने दुश्मनों का प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया था। नदीम की आत्मा, जो पहले एक बंदी आत्मा थी, अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और वो अपने सभी गुस्से और द्वारिकाओं के साथ रुद्राश की मदद से सम्राट अकबर के साम्राज्य को नष्ट कर देना चाहती थी। रुद्राश और नदीम ने मिलकर एक खतरनाक तंत्र मंत्र रचा, जिसके माध्यम से उन्होंने महल और साम्राज्य के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में डर और आतंक भर दिया। अब साम्राज्य में जो कोई भी विरोध करता, उसकी आत्मा को नदीम के तंत्र मंत्र से कब्जा कर लिया जाता। ये पूरी दुनिया अब एक मृत भूमि की तरह हो गई थी, जहां केवल रुद्राश और नदीम की सत्ता थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अकबर का साम्राज्य अब पूरी तरह से रुद्राश के तंत्र मंत्र के अधीन हो गया। वो अब एक डरावनी छाया के रूप में सम्राट के सिंहासन पर बैठा था। महल के प्रत्येक कमरे, प्रत्येक दीवार और प्रत्येक व्यक्ति पर रुद्राश की जादुई छाया का प्रभाव था। नदीम की आत्मा ने अपने क्रूर प्रतिशोध के साथ अकबर और उसके साम्राज्य का नाश कर दिया। ये एक भयानक बदलाव था, जो सम्राट अकबर के साम्राज्य को नष्ट करने के रूप में आया। अब रुद्राश और नदीम की शक्तियों का साम्राज्य था और अकबर केवल एक पुरानी किंवदंती बन चुका था। अब अकबर का साम्राज्य कभी भी लौटकर नहीं आ सकता था, क्योंकि रुद्राश और नदीम की छाया ने उसकी पूरी दुनिया को निगल लिया था। रुद्राश और नदीम की आत्मा का शासन अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। अकबर का साम्राज्य पूरी तरह से उनकी जादुई शक्ति के अधीन हो चुका था। महल के हर कोने में डर का साम्राज्य था और साम्राज्य की जमीनें
अब रुद्राक्ष और नदीम के तंत्र मंत्र से भरी हुई थी। अकबर, जो पहले अपनी शक्ति और वैभव के लिए जाना जाता था, अब एक निरीह असहाय सम्राट बन चुका था। लेकिन जब रुद्राक्ष और नदीम के साम्राज्य में हर तरफ अंधकार छा गया, तब अचानक एक नई उम्मीद की किरण ने जन्म लिया। वो किरण बीरबल की थी। बीरबल, जो रुद्राक्ष और नदीम के जादू के प्रभाव में आकर नष्ट हो चुका था, अचानक से महल में एक अदृश्य स्थिति में वापस लौट आया। बीरबल की आत्मा, जो पहले रुद्राक्ष की जादुई ताकत से मजबूर होकर शांत हो गई थी, अब फिर से जाग उठी थी। नदीम और रुद्राक्ष की आत्माएं ये भूल गए थे कि बीरबल का साहस और उसकी निष्ठा अकबर के साम्राज्य और न्याय के लिए कितनी मजबूत थी। बीरबल की आत्मा ने अंततः उस जादू का विरोध करना शुरू किया जो रुद्राक्ष ने उस पर डाला था। बीरबल ने रुद्राक्ष के जादू को कमजोर करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया, महल में कुछ हलचल मचने लगी। महल की दीवारों पर जो खून की धारें बह रही थी, वो धीरे धीरे रुकने लगी। जो अजीब डरावनी छायाएं दीवारों पर उभर रही थी, वे भी धीरे धीरे धूमिल होने लगी। जैसे ही रुद्राक्ष को यह महसूस हुआ, उसने बीरबल को चुनौती देने की योजना बनाई। लेकिन वो नहीं जानता था कि बीरबल की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और अब उसके पास रुद्राक्ष को हराने की शक्ति थी। महल में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। बीरबल ने रुद्राक्ष के जादू का मुकाबला करने के लिए अपने पुराने तंत्र मंत्र और वेदों का सहारा लिया। बीरबल के पास अब वो सारी तंत्र मंत्र की विद्या थी जो उसने वर्षों तक अपने गुरु से सीखी थी। उसने धीरे धीरे रुद्राक्ष की जादुई ताकतों को तोड़ना शुरू किया, जिससे रुद्राक्ष की शक्ति कमजोर होने लगी। रुद्राक्ष ने बीरबल की वापसी को महसूस किया और उसने अपनी पूरी शक्ति से बीरबल को नष्ट करने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर बीरबल फिर से पूरी शक्ति से जाग गया तो उसका साम्राज्य और उसकी काली शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। रुद्राक्ष ने एक आखिरी बार अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन बीरबल अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की और उस ऊर्जा से रुद्राक्ष का तंत्र मंत्र विफल हो गया। रुद्राक्ष ने अपनी पूरी ताकत से बीरबल को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। बीरबल ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और अचानक महल के अंदर एक तेज आंधी चली, जिसमें रुद्राक्ष की आत्मा और नदीम की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही बीरबल ने अपना अंतिम मंत्र उच्चारण किया, रुद्राक्ष और नदीम की आत्माएं महल के वातावरण में गूंजती हुई गायब हो गई। उनका काला तंत्र मंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया। महल में जो अंधकार और भय का साम्राज्य था, वो अब पूरी तरह से उज्ज्वल और शांत हो चुका था। रुद्राक्ष और नदीम की आत्माएं अब शांति की ओर बढ़ गई और अकबर के साम्राज्य में फिर से खुशियां लौट आई। अकबर, जो पहले पूरी तरह से हारा हुआ और निराश था, अब आश्चर्यचकित था। वो अपने सिंहासन पर बैठा था और महल में जो अंधेरा छाया हुआ था, वो अब बिल्कुल समाप्त हो चुका था। बीरबल की वापसी और उसकी विजय ने अकबर के दिल में नई उम्मीद और विश्वास जगा दिया। उसने महसूस किया कि उसकी असली ताकत बीरबल में है और उसने अपने दिल से बीरबल का आभार व्यक्त किया। साम्राज्य में फिर से समृद्धि आ गई। महल के भीतर हर व्यक्ति अब एक नई ऊर्जा और खुशी महसूस कर रहा था। दरबारी और सैनिक, जो पहले रुद्राक्ष की जादुई ताकत से भयभीत थे, अब बीरबल की विजय के बाद शांति और विश्वास से भर गए थे। अकबर ने अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित किया और महल में पहले जैसी समृद्धि और खुशी लौट आई। अकबर का साम्राज्य अब फिर से एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बन गया। हर गांव में खुशियां छा गई और लोग अब अपने जीवन में भय और दुख के बजाय शांति और समृद्धि महसूस करने लगे। गांवों में उत्सव मनाए गए और लोग एक दूसरे से मिलकर खुशी के क्षण साझा करने लगे। बीरबल, जो अब महल में फिर से सम्मानित हो चुका था, अपनी बुद्धिमत्ता
और साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसने न केवल अकबर के साम्राज्य को बचाया, बल्कि पूरे साम्राज्य में न्याय और शांति की स्थापना की। बीरबल की बुद्धिमत्ता और साहस ने उसे एक किंवदंती बना दिया और उसकी कहानियां अब सभी गांवों में सुनाई जाती थी। गांवों में किसानों और कारीगरों ने शांति से अपना काम शुरू किया। व्यापारी अपने व्यापार में वृद्धि महसूस करने लगे और हर किसी के चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव था। बीरबल ने अकबर के साम्राज्य को बचाने के बाद अपने लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई और साम्राज्य की हर दिशा में समृद्धि और शांति का संदेश फैलाया। अकबर ने अपनी पूरी सरकार और दरबारियों के साथ मिलकर एक नया भविष्य बनाने का संकल्प लिया। अब कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी शत्रु और कोई भी खतरनाक शक्ति अकबर के साम्राज्य को नष्ट नहीं कर सकती थी। बीरबल की वापसी ने यह सिद्ध कर दिया था कि असली शक्ति सत्य, न्याय और साहस में होती है, न कि काली शक्तियों या तंत्र मंत्र में। सम्राट अकबर और बीरबल दोनों ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उनके साम्राज्य में अंधकार का अब कोई स्थान नहीं था और हर गांव में खुशी और समृद्धि का साम्राज्य था। रुद्राक्ष और नदीम की आत्माएं इतिहास की गहरी परतों में समा गई और महल के आंगन में सूरज की रोशनी अब पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। गांवों में बच्चों के चेहरों पर फिर से हंसी थी, महिलाएं अपने काम में व्यस्त थी और पुरुष अपने खेतों में खुशहाल थे। रुद्राक्ष और नदीम के अंधकारमय साम्राज्य का अंत हो चुका था और अब अकबर और बीरबल के साम्राज्य में शांति, प्रेम और समृद्धि का साम्राज्य था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।